राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के सिविल लाइन स्थित आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की रेड के बाद सियासी घमासान शुरू हो चुका है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने ये कार्रवाई 49,000 करोड़ रुपए के चर्चित PACL चिटफंड घोटाले को लेकर की है। हालांकि ईडी की कार्रवाई की खबर मिलते ही खाचरियावास समर्थकों ने उनके आवास पर जुटना शुरू कर दिया और ईडी वाले चोर हैं जैसे नारे लगाने लगे। छापेमारी के दौरान खाचरियावास ने कहा कि मैं लगातार बीजेपी की राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी नेताओं को भूलना नहीं चाहिए कि आज उनकी सरकार है। जब राहुल गांधी के नेतृत्व में केंद्र में कांग्रेस सरकार बनेगी तो बीजेपी नेताओं का क्या होगा, ये उन्हें सोचना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, सर्च हो जाने दो, जिससे देश को पता चले कि कुछ नहीं आनी जानी, काई गोनी मार कर यार क्यों चिंता कर। लेकिन ये सुन लें, प्रताप सिंह खाचरियावास केंद्र की बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार से डरता नहीं है। जो सरकार अपने नेता भैरव सिंह शेखावत के छोटे भाई के घर पर ही, घर मेरा थोड़ा, लक्ष्मण सिंह शेखावत के घर पर आ सकती है, जो 85 साल क्रॉस कर चुके, वो सरकार किसी की सगी नहीं हो सकती। ये देश देख ले, ये बीजेपी डराना चाहती है। ना तो हम डरते हैं ना घबराते हैं। मुकाबला होगा, बराबर से होगा। अब तो पूरे राजस्थान में घूमूंगा, पूरे देश में घूमूंगा और इन बीजेपी वालों का इलाज करूंगा। बीजेपी कोई आरोप ही नहीं है भाई। प्रताप सिंह खाचरियावास ने साफ किया, उनकी इस चिटफंड घोटाले में कोई भूमिका नहीं है। ईडी की टीम जांच कर रही है, हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। यह लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। पूर्व मंत्री ने ये भी कहा कि उनके छोटे भाई का ये आवास है जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और ईडी की कार्रवाई से परिवार परेशान है। यदि मुझे नोटिस देती तो मैं जाता, मैं छुपने वाला नहीं हूँ। मेरे परिवार में किसी को भी नोटिस देती तो हम जाते। मेरे बड़े ब्रदर करण सिंह जी या मुझे नोटिस देते हम जाते। मेरे फादर को देते हो तो खैर वो 85 क्रॉस है, हम तब भी जाते। आपको याद है पहले भी ईडी ने जब बहुमत साबित हो रहा तब किया था। अब ईडी आई है तो ईडी का क्या पूरी सरकार का सम्मान है। लेकिन बीजेपी ने, आप मान लेना, अपने ताबूत में अंतिम कील ठोक ली। आज एक क्षत्रिय को छेड़ा है, आप अंदाज कर लेना राजस्थान है, राजपूताना की धरती, क्या होगा। प्रताप सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए इसे ताबूत में आखिर कील बताया। ईडी के इस एक्शन के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खाचरियावास के आवास के बाहर जुटकर केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि 5,000 करोड़ के इस मामले में ईडी की जांच में अब ये भी देखा जा रहा है कि राजस्थान में इस घोटाले से किस किस का सीधा या परोक्ष लाभ जुड़ा रहा है। वहीं सरकार में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि उन्हें इस रेड की जानकारी नहीं, लेकिन मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखो, मुझे पता नहीं है उनके ईडी की कार्रवाई हो रही है, लेकिन अगर हो रही होगी और वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो वो आरोप तो निराधार है। वो स्वतंत्र एजेंसियां होती है, अगर कोई होगा तो सामने आ जाएगा, नहीं होगा तो सामने आ जाएगा। इसमें कोई इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे इस मामले में कोई ज्यादा पता भी नहीं है। ईडी के इस एक्शन के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने प्रताप सिंह खाचरियावास को कांग्रेस का बब्बर शेर बताया और कहा कि खाचरियावास ने आईफा में 100 करोड़ खर्च पर सवाल उठाए, इसलिए ईडी ने उन पर बदले की कार्रवाई की है। खैर, प्रताप सिंह पर हुए एक्शन की गूंज प्रदेश भर में गूंजती दिख रही है। अब ऐसे में इस मामले पर सियासी बवाल तय माना जा रहा है।